देखो, तो मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूं कि कंपैरिजन ऑपरेटर होता क्या है। ठीक है, देखो, देखो मैंने यहाँ पे लिया लेट ए इक्वल टू 10, v इक्वल टू 20, 20, और यहाँ पे मुझे सेमी कॉलम की कोई नीड नहीं होती। अरे महाराज, देखो फिर लिखा मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन, सिखाया था ना इफ में क्या लिखा मैंने, ए इक्वल इक्वल बी के है क्या। हमने क्या लिखा, क्या ए और बी इक्वल इक्वल हैं कि नहीं। मैंने यहाँ पे कर दिया 10। अगर ए और बी इक्वल इक्वल होंगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसका अपन की यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए। ठीक है, फिर लगाया मैंने यहाँ पे एल्स। ठीक है, एल्स में क्या प्रिंट होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में नो। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने क्या कहा, ए और बी इक्वल इक्वल है कि नहीं। तो आप देख सकते हो ए भी 10 है, बी भी 10 है, तो कंडीशन ये क्या हो गई, इफ की कंडीशन ट्रू हो गई। तो आउटपुट क्या आएगा, यस आएगा। मैं अगर रन करूं ब्राउजर पे, इफ एल्स में क्या होता है, इफ एल्स में या तो कंडीशन ट्रू होती है या तो कंडीशन फॉल्स होती है। इसमें दो ही काम होंगे, याद रखना आप लोग। इफ एल्स के अंदर हमेशा से दो ही काम होते हैं, या तो आपकी कंडीशन ट्रू होगी या तो आपकी कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है, देखो दिख रहा है आपको, यस। अगर मैं यहां पे कर दूं 20, सेव करता हूं, तो अब क्या हो गया, ए और बी इक्वल इक्वल नहीं है, तो आउटपुट क्या आने वाला है यहाँ पे, देखो नो आने वाला है। ठीक है, ये हमारे होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। अब इसी में दूसरा एक ऑपरेटर आता है, ये तो मैं लास्ट क्लास में बता दिया था आप लोगों को, ये ऑपरेटर हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब आता है एक ऑपरेटर ट्रिपल इक्वल। देखो सब लोग, ट्रिपल इक्वल, तो बताएं इसका आउटपुट क्या आएगा। देखो मैं यहाँ पे 10 कर देता हूं, बताएं सब लोग क्या आउटपुट आएगा इसका। बताएं क्या आएगा इसमें आउटपुट। देखो यस आएगा ना, देखो रन किया मैं ब्राउजर पे, देखो यस आ गया। अब देखो यहाँ पे, अब बताना, अब मैं लगा दिया यहाँ पे ये स्ट्रिंग का साइन लगा दिया। अब बताओ यस आएगा कि नो आएगा, सालो यस आएगा कि नो आएगा। नो आएगा कि यस आएगा, नो क्यों आएगा, बताएं नो क्यों आएगा। हाँ, एक इंटीजर है और एक स्ट्रिंग है। देखो ट्रिपल इक्वल क्या चेक करता है, डेटा टाइप। सब याद रखना, जो ट्रिपल इक्वल है ना, ये हमारा डेटा टाइप चेक करता है, और जो डबल इक्वल है ना, ये क्या चेक करता है, ओनली वैल्यू। ठीक है, एक तो लोग टाइम पे नहीं आते यार, देखो आप लोग। ठीक है, डबल इक्वल क्या चेक करता है, ओनली वैल्यू। ट्रिपल इक्वल क्या चेक करता है, डेटा टाइप। ठीक है, एक इंटीजर में, नंबर में, एक स्ट्रिंग में। तो आउटपुट क्या आएगा, अगर मैं जाकर रन करूं ब्राउजर पे, तो देखो आप लोग नो आ गया। ठीक है, अब बताना तीसरा,
सब लोग 30 था ना, मैंने यहाँ पेस्ट किया ऊपर। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे लगाया नॉट इक्वल, सब लोग क्या यूज किया मैंने यहाँ पे, नॉट इक्वल। अब बताओ ये क्या आउटपुट देगा नॉट इक्वल में। नॉट इक्वल क्या करता है, नॉट, देखो इस सामने पढ़े होंगे सी में शायद, नॉट इक्वल क्या करता है, ट्रू का फॉल्स करेगा और फॉल्स का ट्रू करेगा। वैसे अगर मैं नॉट हटा दूं तो इक्वल इक्वल हो गई, इक्वल इक्वल है, और भी ए और बी, ए और बी इक्वल इक्वल है। और जैसे नॉट लग गया तो क्या करेगा, जो कंडीशन ट्रू थी उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये फॉल्स में। नॉट मतलब क्या ए और बी इक्वल इक्वल नहीं है, देखो यहाँ पे इक्वल इक्वल है कि नहीं है। मैं रन करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, देखो नो आ गया। और जबकि ए और बी इक्वल इक्वल है दोनों, मगर नॉट लग गया ना, तो नॉट क्या करता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। ये आप लोग याद रखना, ठीक है। अब पहले तो नोट कर फिर और बताता हूं। कंपैरिजन ऑपरेटर, एक बनेगी फाइल कंपैरिजन ऑपरेटर के नाम से, उसको नोट कर ले जल्दी से फटाफट सब लोग। नोट करें, सब नोट कर लें। नोट हो जाए बता देना। हो गया नोट। चलो अब देखो, है ना, नॉट इक्वल इक्वल ट्रिपल इक्वल सब नोट कर लिया ना, सिंपल सा है। अब इसी में और आता है, तो मैं ये सब हटा देता हूं। देखो इसी में आता है इफ ए बड़ा है बी से, ग्रेटर देन, ठीक है। ये सारे यूज में आते हैं हमारे जब प्रोजेक्ट बनाते हैं, यस, ठीक है। और नहीं तो एल्स लगा दो, नहीं है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में नो, ठीक है। ये कौन सा हो गया, ग्रेटर देन। और फिर इसकी जो कौन सा आएगा, देखो, ठीक है, लेस देन, फिर इक्वल, ठीक है, फिर इक्वल, ठीक है। सब नोट कर लें इसको, देखो सारे चल जाएंगे हमारे में।
ठीक है, नोट कर लो आप लोग। ये हमारे सारे क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। ए छोटा है क्या बी से, देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, ए बड़ा है बी से, फिर यहाँ मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये लो, पहला ए बड़ा है बी से, ए छोटा है बी से, ए बड़ा या इक्वल है बी से, ए छोटा है इक्वल है बी से, है ना, ये होते हैं। इसी के नीचे नोट करते जाएं। हो गया सबका, देखो हो गया, कंपेरिजन ऑपरेटर सबका हो गया। चलो अब एक बनाओ फाइल, अब एक बनाओ फाइल सब लोग लॉजिक ऑपरेटर के नाम से। अब एक बना लो फाइल लॉजिक ऑपरेटर के नाम से सब लोग। देखो अब लॉजिक ऑपरेटर में क्या होता है सब जानते हो, लॉजिक ऑपरेटर में होता है एंड, और नॉट, सबका दिख रहा है, ये होता है एंड। लॉजिक ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, हम कंडीशंस देखते हैं कि दोनों कंडीशन ट्रू है कि नहीं। एंड का क्या काम होता है, इस एंड का काम, दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए। और का क्या काम होता है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। नॉट क्या क्या काम होता है, सबको पता है, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। एंड का मेन काम क्या है, कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जैसे देखो आप यहाँ पे मैंने यूजर नेम ले रखा है रोहित, पासवर्ड ले रखा है ये, फिर मैंने इफ कंडीशन लगाई, यूजर नेम इक्वल इक्वल रोहित है, एंड। अब जी एंड का मतलब क्या है, कि ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए। एंड का मतलब क्या होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे यूजर नेम तो रोहित मिल गया, पासवर्ड क्या लिखा है 123456 7, अब ये नंबर में आ रहा है और ये स्ट्रिंग में आ रहा है, तो लॉगिन हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा ना। तो मैसेज क्या देगा, प्लीज चेक यूजर नेम और पासवर्ड। आ रही बात समझ सब लोगों को, क्योंकि एंड क्या कहता है कि यूजर नेम भी सही हो और पासवर्ड भी सही हो, मगर यहाँ पे लग गया ट्रिपल इक्वल, है ना। तो ट्रिपल इक्वल क्या करता है, हमारा डेटा चेक करता है, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूं ब्राउजर पे तो आउटपुट क्या आएगा, देखो प्लीज चेक यूजर नेम और पासवर्ड। बात समझ में आ गई आप लोगों को। एंड में क्या होता है, एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और में क्या होता है, यहां पर लगा दिया मैंने और में क्या होता है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए, चाहे ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए चाहे ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए। देखो लॉगिन हो गया। एंड क्या कहता है, एंड कहता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और क्या कहता है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू। और नॉट तो आपको पता है ही, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स का ट्रू करता है।
ठीक है, इसको आप नोट कर लें, लॉजिक ऑपरेटर को नोट कर लें। सब नोट कर लें। लॉजिक ऑपरेटर, नोट हो जाए बता देना। नोट हो जाए बता देना। ठीक है, बाकी लोग भी कर लें नोट। सबका हो गया नोट? चलो, हाँ कर लो कर लो कर लो, बता देना मुझे नोट हो जाए। ये हमने पढ़े भी होंगे, डिजाइनिंग सिखाई थी मैंने आप लोगों को, तब मैंने पढ़ाया था जावास्क्रिप्ट, है ना, पढ़ाया था। मैंने उस टाइम भी कहा था कि जावास्क्रिप्ट जरूरी है ना। नोट हो जाए बता देना। हो जाएगा इनका। हो गया ओके प्रजापति नोट? चलो सबको हो गया ना। अब देखो, समझ में आ गया ना। लॉजिक ऑपरेटर क्या कहता है? एंड और नॉट। एंड में क्या होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और में क्या होता है कोई भी एक। नॉट सबको पता ही है ना, बेसिक चीज है। अब बनाओ फाइल एक टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी बोल लो या कंडीशन ऑपरेटर बोल लो, सब बनाने फाइल एक टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशन ऑपरेटर, जो आपको बोल रहा हूं। इसका यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर का, टर्नरी हुआ, कंडीशन ऑपरेटर हुआ, इसका यूज हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। सब बना लो एक फाइल टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशन ऑपरेटर, एक ही बात है। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा लेट ए इक्वल टू, मैं लिख दी यहाँ पे, मान के चलो 500, फिर लेट बी खाली छोड़ दिया। अब जैसे इफ एल्स होता है ना, उसी तरीके से ही होता है टर्नरी ऑपरेटर। इसमें क्या होता है, सब कुछ एक ही लाइन में हो जाता है, काम वैसे ही करेगा। देखो, क्या, ये देख रहा क्या क्वेश्चन में लग गया ना, क्वेश्चन में क्या ए इक्वल इक्वल 500 है, क्वेश्चन में लगा ना क्या ए इक्वल इक्वल 500 है। अगर होगा तो ट्रू प्रिंट हो जाएगा, बी में क्या स्टोर कर देंगे अपन, ट्रू। और नहीं होगा तो बी में अपन क्या स्टोर कर देंगे, फॉल्स। जी लगा ना कोलन, कोलन के बाद आता है फॉल्स वाला पार्ट।
एल्स वाला पार्ट। ए इक्वल लेकर 500 है तो कंडीशन ट्रू होगी, तो बी में अपन क्या स्टोर कर देंगे, ट्रू। और अगर मैं यहां पे कर देता हूं 5000, तो क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई। कोलन के बाद चलता है फॉल्स वाली कंडीशन, तो यहां पे क्या चला जाएगा, फॉल्स। अगर मैं रन करता हूं, देखो क्या हुआ, जो फॉल्स आ गया, ठीक है। और अगर मैं यहां पे कर देता हूं 500, सेव किया, देखो ट्रू आ गया। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। जैसे इफ एल्स काम करता है वैसे ही काम करता है टर्नरी ऑपरेटर। इसका हम यूज करेंगे रेडियो टर्न में, चेक बॉक्स में, सिलेक्ट बॉक्स में, जब हमें डायनेमिक चीजें शो करानी होती हैं, तो वहां पे अपने इसका यूज करते हैं टर्नरी ऑपरेटर का, ठीक है। अब वही तरीका दूसरे तरीका, ये देखो सब लोग। अब इसमें हमने क्या किया, हमने बी के अंदर ये पूरी कंडीशन लिख दी, ठीक है। अगर ए इक्वल 500 होगा तो ट्रू ट्रू हो जाएगा, और फॉल्स होगा तो एल्स में चला जाएगा, फिर फॉल्स वाले पार्ट के अंदर, और बी में जाके स्टोर हो जाएगा। और बी को अपन यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। वही लिखने के तरीके हैं, चाहे आप ऐसे लिख लो, चाहे आप इस तरीके से लिख लो, ठीक है। अब एक तरीका ये होता है लिखने का, देखो एक तरीका ये होता है लिखने का। अब इसमें अपन साथ में क्या लिख रहे हैं, एक स्ट्रिंग लिख रहे हैं। यहाँ पे साथ में हम एक स्ट्रिंग लिख रहे हैं, देखो वैल्यू इज, प्लस लगा दिया, है ना। फिर लिखा वही सेम कंडीशन, क्या ए इक्वल का 500 है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, नहीं होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर मैं ये दोनों बंद करूं और रन करूं, वैल्यू इज ट्रू आ गया, दिख रहा है आप लोगों को, समझ आ गया, नोट कर लें। इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। फिर हाँ देखो देखो, फिर समझ लो, हाँ फिर समझ लो, देखो सिंपल है। देखो सिंपल क्या होता था, जैसे इफ होता है ना, इफ में क्या होता है, ए इक्वल इक्वल 500, ठीक है। फिर अपन लगाते हैं यहाँ पर इस तरीके से, लगाते हैं, फिर अपन करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, करते हैं ना, प्रिंट करने का काम करते हैं। तो अब ये क्या है, सारा एक ही लाइन में आ गया। ये भी क्या कर रहा है, कंडीशन चेक कर रहा है। ये लगा ना क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब क्या होता है, क्या ए इक्वल इक्वल 500 है, तो आप देखो ए की वैल्यू 500 है, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो जब ट्रू होगी ना तो ज्वाला पार्ट चलेगा, जब ट्रू होगी ना तो ज्वाला पार्ट चलेगा। तो ट्रू अपन किस में स्टोर कर देंगे, इस बी के अंदर स्टोर कर देंगे। और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो लिखा है ना कोलन, फिर ज्वाला पार्ट चलता है, कोलन के बाद वाला पार्ट चलता है। कंडीशन ट्रू होगी तो ज्वाला पार्ट चलेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो ज्वाला पार्ट चलेगा, कोलन वाले बात, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5000, देखो सेव किया, फॉल्स हो गया, है ना, तो पार्ट कौन सा चल गया हमारा, ये वाला। तो अपन बी में क्या स्टोर कर रहे हैं, बी में फॉल्स या ट्रू कर रहे हैं, और बी को अपन ये लेट लेट लिख दी ना बी यहाँ पे, और इस बी को अपन यहाँ प्रिंट करा रहे हैं, देखो दिख रहा है ना, बी प्रिंट हो रहा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, ये बी प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो नीचे क्या है, ये लिखने का तरीका है। अब मैंने बी ले लिया, एक वेरिएबल इक्वल लगा दी, उसके अंदर ये पूरा स्टोर कर लिया। अब ट्रू होगा तो बी में आ जाएगा, फॉल्स होगा तो इस बी में आ जाएगा। अब एक तरीका ये होता है लिखने का, ऐसे लिख लो आप, एक स्ट्रिंग मैसेज पास कर दो, बस लिखने के तरीके हैं ये, ठीक है। नोट कर लो सब लोग। सब नोट कर लें।
सब नोट कर लें, नोट हो जाए बता देना मुझे। ठीक है, बाकी लोगों का। हाँ ठीक, कर लो कर लो। हाँ जी। नहीं 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 नहीं, देखो, डबल का मतलब क्या होता है, कंडीशन चेक करता है ना। क्या ए इक्वल इक्वल 500 के है कि नहीं, ये मतलब होता है। जो ए है वो इस 500 के इक्वल है कि नहीं है, जो यहाँ पे लिखा है ये होता है मतलब इसका। नहीं नहीं, ए से तो फिर ए से क्या हो जाता है, ए से होता है ए के अंदर अपन ने 500 स्टोर कर दिया। हाँ, एक ही तो देखो ना लगा है। तो इस एक का मतलब क्या हुआ कि ए में 500 स्टोर कर रहे हो, तो ये मतलब होगा ए में अपन है ना। पर इक्वल इक्वल कहाँ हुआ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ए क्या 500 के इक्वल इक्वल है कि नहीं, समझ आ गया। ये मतलब होता है इक्वल इक्वल है कि नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके कोई इक्वल है कि नहीं, ठीक, वही चल लेते हैं ए इक्वल इक्वल। क्या ए, जो ए है ना, वो 500 के इसके 500 के इक्वल है कि नहीं, मतलब होता है इसका। ठीक है। ट्रिपल इक्वल क्या करता है, डेटा डेटा टाइप चेक करता है। क्या चेक करेगा, डेटा टाइप। हाँ, और डबल इक्वल ओनली क्या चेक करता है, वैल्यू। ठीक है। आज की क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसको फिर से देखना एक बार। सबका नोट हो गया, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, फिर हमने देखा असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, फिर हमने देखा कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं, फिर हमने देखा लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, फिर हमने देखा टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं। तो आपको समझ में आया ऑपरेटर क्या होते हैं। और हमने ऑपरेटर के साथ में क्या समझा, इफ एल्स कैसे काम करता है, क्योंकि बिना लॉजिक इफ एल्स के बन ही नहीं सकता, है ना। जब भी हम कुछ भी काम करेंगे ना, तो हमें उसमें इफ एल्स तो लगाना ही पड़ता है, बिना उसके हम कुछ भी काम नहीं कर सकते इफ एल्स के बिना। ठीक है। अब बात करते हैं इफ एल्स इफ क्या होता है। चलो देखो, इफ एल्स इफ, देखो, इफ एल्स इफ का मतलब क्या होता है, जो बोलते हैं आप लोग बोलते हो एल्स इफ, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीपल कंडीशन चेक करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने कहा ना, कोर कंसेप्ट बहुत अच्छे सीखने में, अभी आपको मैं दिखाऊंगा भी, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सब यूज में आएगा। ठीक है। तो एल्स इफ, एल्स इफ का मतलब क्या होता है, मल्टीपल कंडीशन चेक करना। अभी हमने क्या पढ़ा, अकेला पढ़ा इफ एल्स क्या होता है। इफ एल्स में क्या हो रहा है, या तो कंडीशन ट्रू हो रही है या तो कंडीशन फॉल्स हो रही है, दो ही काम हो रहे हैं। अब हम चाहते हैं मल्टीपल कंडीशन चेक हो। ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, परसेंटेज लिखा, प्री में लिखा 50। अब अब पहली कंडीशन जाके चेक करेगा, देखो चेक करेगा, पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, दिखा है ना। फिर अब दूसरी कंडीशन पे आएगा, एल्स इफ पर आएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर तीसरी कंडीशन पे आएगा, ये कंडीशन ट्रू हो गई, देखो प्री बड़ा या इक्वल है 45 से, सही बात है। फिर लगा बीच में एंड, एंड क्या करता है, दोनों कंडीशन चेक करता है, सबको पता है ना एंड क्या करेगा, दोनों कंडीशन चेक करेगा। अभी पढ़ के आए आप लोग। अब प्री क्या छोटा है 60 से, हाँ सही बात है। प्री, प्री बड़ा है क्या 45 से, और इक्वल है, सही बात है।
फिर छोटा या इक्वल है, छोटा है 60 से, सही बात है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो क्या प्रिंट होगा? सेकंड डिवीजन। अगर मैं रन करूं तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? मल्टीपल कंडीशन चेक करा रहे हैं उसकी। देखा है यू आर इन सेकंड डिवीजन। अब आप बताना, ठीक है? सब बताओ क्या आएगा। बताओ 20 दे दिया मैंने, बताओ 20 में क्या होगा? बाकी लोग, पहले ये वाली कंडीशन चेक होगी, फिर ये वाली कंडीशन चेक होगी, है ना? ये चेक होगा ना, फिर ये वाली आ जाएगी, तो क्या आएगा? यू आर इन फेल। और अगर मैं यहां पे दे दूं 100, अब बताओ क्या आएगा? समझ में आ रहा है? बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा? अभी पढ़ के आए आप लोग, कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़े हमने, एंड ऑपरेटर पढ़ा हमने, अभी इफ एल्स पढ़े हमने। ये बेस है, ये हमें अच्छे से आना सीखना है, ठीक है? यू आर इन मैरिड। अब बताना, अब मैंने कर दिए 1000, अब क्या आएगा बताओ? अब मैंने कर दिए 1000, आ जाएगा, है ना? सारी कंडीशन फॉल्स हो गई, लास्ट में मेरा क्या बचा? एल्स। तो क्या प्रिंट होगा? प्लीज एंटर वैलिड परसेंटेज। आगे बात समझ में? पहले ये वाली कंडीशन चेक हुई, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये वाली फॉल्स, ये वाली फॉल्स, लास्ट में क्या प्रिंट करेगा? प्लीज एंटर वैलिड परसेंटेज। इसको बोलते हैं मल्टीपल कंडीशन चेक करना, एल्स इफ। एल्स इफ का अपन यूज कब करेंगे? जब हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करानी होगी, ठीक है? चलो इसको नोट करो, एल्स इफ डॉट एस टी एम एल के नाम सुना लो फाइल एक, एल्स इफ डॉट एस टी एम एल के नाम से बनाने फाइल एक, और नोट करते जाए इसको स्टेप बाय स्टेप। ये बेस आप लोगों को बहुत अच्छा करना है। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है, वो तो वैसे लगा, कोई जरूरी नहीं लगा ना। सब नोट करते जाएं।
ठीक है, बाकी लोग नोट करें। सब नोट कर लेने से हो जाए तो मुझे बताएं आप लोग। ठीक है, बाकी लोगों का। ठीक है, तो अब बात करते हैं जिस तरीके से इसे एलसिफ होता है ना, एलसिफ में क्या होता है कि हम मल्टीपल कंडीशन चेक करते हैं। आप सबने देखा होगा कि हम इसमें मल्टीपल कंडीशन चेक करते हैं। उसी तरीके से एक होता है स्विच केस। स्विच केस के अंदर भी क्या होता है, केस चेक होते हैं। अभी आपको एक प्रोग्राम करना है टास्क में। जो प्रोग्राम मैंने इफ एल्स से बनाया ना, जो वाला परसेंटेज वाला प्रोग्राम, ये प्रोग्राम, इसी प्रोग्राम को आप लोग स्विच केस से बनाओगे। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ मैं स्विच केस। स्विच में हम लोग क्या करते हैं, केस चेक करेंगे। देखो, इसका यूज हम लोग करते हैं रिएक्ट के अंदर। ये भी बहुत सिंपल है स्विच केस, जैसे इफ एल्स है ना, एल्स इफ, उसमें भी मल्टीपल कंडीशन चेक हो रही हैं। इसमें क्या चेक हो रहे हैं, मल्टीपल केस चेक होते हैं। ये ज्यादा सिंपल होता है। ठीक है, तो हमने लिखा लेट डे, ए लिख दिया इसके अंदर। अब इस स्विच के अंदर क्या आ गया होगा, डे में क्या आ गया होगा, ए आ गया होगा। अब वो क्या चेक करेगा, इसमें ए कौन से केस के अंदर है। तो उसको पहले केस में ए मिल गया, प्रिंट क्या कर देगा, टुडे इज मंडे। और यहाँ पे क्या लिखना होता है केस के अंदर, जी कोलन, ये कोलन लिखे जाते हैं केस में। ठीक है, और ब्रेक से अपन क्या करते हैं, केस से बाहर जाते हैं। अगर मैं रन करूं यहाँ पे देखो, देखो टुडे इज मंडे। अब देखो यहाँ पे मैंने कर दिया केस ई कर दिया। ठीक है, अब पहला केस चेक हुआ, फॉल्स। ब्रेक क्या करता है, केस से बाहर निकालता है। दूसरा केस चेक किया, फॉल्स, ब्रेक से बाहर आ गए। तीसरा केस चेक किया, फॉल्स, ब्रेक से बाहर आ गए। अब तीनों केस क्या हो गए, फॉल्स हो गए। तो लास्ट में कहाँ चला जाएगा वो, डिफॉल्ट पे। और क्या मैसेज देगा, एंटर द वैलिड वीक डे। ठीक है, इसमें से कोई भी एक भी केस ट्रू नहीं हुआ ना, तो लास्ट में आंसर क्या आएगा, एंटर द वैलिड वीक डे। आई बात समझ में आप लोगों को। सेम क्या, देखो सेम वही चीज चल रहा है जो अपन यहाँ पे सीख रहे थे इफ एल्स में। इफ एल्स के अंदर एल्स इफ में यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन चेक होते हैं। और यही सेम प्रोग्राम आपको, यही सेम प्रोग्राम आप लोग स्विच केस के अंदर बनाओगे और भेजोगे ग्रुप में। ठीक है, सेम प्रोग्राम याद रखना आप लोग। ठीक है ना, है प्रोम्प्ट का यूज करेंगे, प्रोम्प्ट का ये पढ़ेंगे अपन, प्रोम्प्ट का यूज करते हैं। ठीक है, ये पढ़ेंगे इसमें प्रोम्प्ट। चलो नोट करो उसको आप लोग, है ना, नोट करो। हेलो, हाँ, हेलो, हाँ ऋषि। नहीं हम तो कहाँ, 11 बजे तक तो बैच ही बढ़ा देंगे। हाँ बताओ बताओ। 9 तारीख को, हाँ। हम्म। हाँ वो तो तुम सब,
हाँ, तुमने तो पहले की थी। तो, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं, तुम हो जाओ। हमने तो उसी टाइम बोली थी कि तुम इनको लेके चले जाओ। हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं, हुआ। मैं तुमसे पहले ही गई थी, तुम चले जाओ। अब कहाँ जा रहे? फिर कहाँ जा रही है तुम्हारे साथ? अच्छा, अच्छा। कौन कौन जा रहे हो, तुम अकेले? हम्म। हाँ, हाँ, हाँ। हम्म। अच्छा। और ठीक है तुम। भीड़ 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 कितनी होगी उसमें पता है? हम्म। हम्म। और तो वहीं से लौट आओगे क्या? तो हम्म। हाँ, और क्या। हाँ, नहीं तो तुम हो जाओ, तुम हो जाओ। हाँ, तुम लोग हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई सी दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे जरूरी है और कुछ नहीं। चल। हाँ, कोई नहीं, हो जाओ, तुम हो जाओ। तो तुमने उस टाइम तुमसे बोली थी कि तुम चले जाओ। हम्म। अच्छा। हम्म। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ ले आओ। चल, तुम लगाते हैं, रात में लगाते हैं। हम बेच दे रहे थे। हाँ, हाँ। नोट कर लो सब लोग। हो गया? सबका नोट हो गया? देखो क्या करना है आपको। देखो ये वाला प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है ना, ये वाला प्रोग्राम, इफ एल्स वाला, इस प्रोग्राम को आपको स्विच केस से बनाना है। ठीक है ना? थोड़ा इस प्रोग्राम क्या करोगे आप लोग? चलो थोड़ा इस प्रोग्राम को ट्राई करना है। ठीक है? किसी को कोई डाउट? तिवारी जी, श्वेता, किसी को कोई डाउट इतने कोड में? कोई डाउट बताओ। बताओ। नहीं, देखो, सुनो। देखो जी, यहाँ जो डे लिखा है ना, डे लिखा है, इस डे के अंदर अपन क्या स्टोर कर रहे हैं? बताओ चलो पहले। ई ई ई स्टोर हो रहा है ना? ई। हाँ, तो इसमें डे में क्या आ रहा होगा? इस डे में क्या आ रहा होगा? ई आ रहा होगा ना? तो अपन को इस केस के अंदर क्या, अपन को इस केस के अंदर क्या ढूंढना है? ई कहाँ पर है? ढूंढना है ना इन केसों में? ढूंढना है। हाँ, अरे यही तो ई ढूंढना है, ये ई जो लिखा हुआ है। हमने इसमें नाम लिख दिया, हमने इसमें लिख दिया विकास। ठीक है, लिख दिया विकास। अब तुम्हें अब विकास किस में स्टोर हो गया? डे में। हो गया ना? अब वो डे मैंने यहाँ लिख दिया, स्विच केस के अंदर लिख दिया मैंने डे। अब ये डे के अंदर क्या आ रहा होगा? विकास आ रहा होगा ना? अब मैंने कहा कि अब विकास तुम इन केस के अंदर ढूंढो कहाँ है। कहाँ पे? इन केस में ए, यहाँ पर कहीं विकास में दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? तो लास्ट में आप कहाँ पहुंच जाओगे? डिफॉल्ट पे। क्या मैसेज आएगा? एंटर द वैलिड वीकडे।
अब आपने क्या किया, पहले केस में गए, यहाँ तो ए लिखा है, तो हमारा ए तो है नहीं, हमारा तो विकास है ना, तो ब्रेक से बाहर निकल गए, ब्रेक से बाहर निकल आए। फिर आप दूसरा केस चेक किया, यहाँ पी एन बड़ी उतरी रहा, ये भी नहीं है, आप ब्रेक से बाहर निकल आए। ऐसे आपने सारे केस चेक कर लिए, एक भी नहीं मिला, विकास मिला ही नहीं इसमें कहीं। तो अब लास्ट में क्या प्रिंट होगा, ये वाला। और अगर मैं यहाँ पे लिख देता सिंपल राम, तो अब इस डे में हमने क्या स्टोर कर लिया, राम। इसमें डे में क्या आ गया, राम। अब राम ढूंढो कहाँ है, ये मिल गया राम। क्या प्रिंट होगा, टुडे इज विजिट। समझ में आ गया, है ना। वही सेम कहानी यहाँ चल रही है, वही सेम कहानी यहाँ चल रही है। यहाँ मैंने यहाँ पे लिखा मैंने 10। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, है ना, ये तो समझ में आ गया होगा ना फेल्स वाला। ठीक है, और किसी कोई डाउट इसमें से, रोहित, रिद्धि, मुकेश, कुशवाजी, मोहित, ललित, अनुराग, अंकुश, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। कोई डाउट नहीं है, तो आपको बताया कौन सा प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम समझ में आ गया, प्रोग्राम समझ में आ गया। देखो प्रोग्राम में कुछ नहीं करना है, यही कोड उठा के पेस्ट करने हैं। ठीक है, यही सेम प्रोग्राम आपको स्विच केस से बना के चलाना है, यही सेम प्रोग्राम। बस यहाँ पे क्या आएगा, आप ट्राई करना, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा आपको, आप ट्राई करना। ये इंपॉर्टेंट है दोनों, इफ एल्स इफ, एल्स इफ और स्विच केस, दोनों मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको मैं दिखाता हूं, ठीक है, 2 मिनट को देखो। देखो मैं आपको दिखाता हूं कि मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि हम बिना इसके लॉजिक नहीं बना सकते। देखो, देखो आपको मैं दिखा देता हूं इसे। ये बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, ये बंद कर दिया। देखो आपको दिखाता हूं सबसे पहले सारी चीजें। देखो मैंने खोला मेथड, ये ओपन किया, सबको दिख रहे हैं। देखो चल रहा है इफ के अंदर, देखो जी लगाया नॉट इक्वल, दिख गया सबको नॉट इक्वल, जी लगाया ट्रिपल इक्वल, सब देख पा रहे हैं। देखो मैं आपको ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, देखो 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 जी लगा इफ, देखो इफ के अंदर इफ चल रहे हैं, ये लॉगिन का कोड है, जब अपन लॉगिन करते हैं ना, जीमेल लॉगिन करते हैं, ये उसी का कोड है ये। देखो इफ यूजर नॉट इक्वल नल, इफ के अंदर देखो, इफ के अंदर इफ, फिर इफ के अंदर इफ, देखो लगा ट्रिपल इक्वल, लगा एंड, देखो देखो जी लगा एल्स इफ, लगा देखो एल्स इफ, मल्टीपल कंडीशन चेक हो रही है यहाँ पर, देखो आप लोग देख पा रहे हो। सोचो जब हमारे इनके कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो फिर हम ये काम कैसे कर पाएंगे प्रोजेक्ट पे। अब मैं उस टाइम तो बताऊंगा नहीं कि एंड हमने यहाँ पे क्यों लगाया, ट्रिपल इक्वल क्यों लगाया, नॉट क्यों लगाया, एल्स इफ क्या कर रहा है, ये हमें सब पता होना चाहिए ना। क्योंकि जब लॉगिन करते हैं हम लोग, तो हम लॉगिन के टाइम पे मल्टीपल कंडीशन चेक करते हैं, है ना। जब लॉगिन होता है ना तो उसमें मल्टीपल कंडीशन चेक होती हैं, सारी चीजें। इसीलिए मैं आपसे क्या चल रहा हूँ, जितना आपका बेस अच्छा होगा ना, उतना आपका कोड अच्छा होगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, ये प्रोग्राम जरूर बना के लेके आना, आप लोग ग्रुप में भेजना बना के। ठीक है, चलो मिलते हैं सब लोग नेक्स्ट क्लास में।